बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं बहुत सारे प्लांट्स। और आज हमने सिंडर के बारे में मालूमात हासिल करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सिंडर का इस्तेमाल हम इन प्लांट्स में कैसे कर सकते हैं। और ये मेरा कुपरी प्लांट है, और इसमें जो है वो मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी लास्ट वीडियो में। तो इसमें मैंने ग्रेवल्स और पेबल्स वगैरह डाले थे। तो सिंडर बेसिकली क्या है, जो कि हम अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं। और बहुत सारे मेरे जो हवर्थियाज़ हैं और एलोज़ और अगाफेज़ और ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सुकुलेंट्स होते हैं, और इनमें हम किन किन सॉइल का यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी कुपरी की, और ये है ओवरथिया रेटुसा। और बहुत सारे, जैसे ये मेरा वेरीगेटेड जो जेड प्लांट है, और इनकी फ्लावरिंग भी हमने देखी जो फरवरी के मंथ में, मार्च में, और इनकी फ्लावरिंग गर्मियों में होती रहती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे सकुलेंट प्लांट्स हमारे गार्डन में हमेशा रहें और ये फ्लावरिंग करते रहें, बेबीज़ प्रोवाइड करते रहें, तो इसके लिए सॉइल का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम डिफरेंट सॉइल मीडियाज़ में उगाते हैं, लगाते हैं और इनको डेकोरेट भी करते हैं। तो डिफरेंट जो पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ में होते हैं और कलर्स में होते हैं। आप इनको खुद भी कलर्स कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने सकुलेंट गार्डन में ज़रूर करते हैं। तो इन ग्रेवल्स, पेबल्स और सिंडर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि ग्रेवल्स, सिंडर, पेबल्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूर होते हैं। और ये पहाड़ों से बनते हैं, और पहाड़ों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इनमें कैल्शियम भी मौजूद होती है, पत्थरों में। तो आप इनका यूज़ अपनी सॉइल में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको इज़ाफ़ी न्यूट्रिएंट्स देने बहुत ज़रूरी होंगे। इनको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और इनकी लैंडस्केपिंग जब हम करते हैं अपने प्लांट्स की, उनमें इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रॉक्स होते हैं, और ये बिग साइज़ में भी होते हैं और स्मॉल साइज़ में भी होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम अपने फेरी गार्डन में भी कर सकते हैं, और ये सॉइल में हम डालकर तो एक अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल हम इन प्लांट्स को दे सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिस्टल में भी होते हैं, स्टोन्स के कलर्स भी होते हैं, इनके जो हैं इनके साइज़ेस भी डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिग साइज़ में तो हम सॉइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्मॉल साइज़ में हम इनको अपनी सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम जिस सॉइल में लगाएंगे, वो बहुत अच्छी सी सॉइल होनी चाहिए, और उसमें हम बहुत सारी सॉइल्स का इनके तरीके के, इनकी हैबिट के हिसाब से सॉइल हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक कैक्टस प्लांट है, कैक्टस जो कि बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी को होल्ड करके रखता है। तो उसमें ये है कि कैक्टस में हम वो वाली सॉइल यूज़ करते हैं जो कि वेल ड्रेन्ड हो, और उसमें जल्दी से पानी ड्राई हो जाता हो, और उसमें पानी ठहरता ना हो। और जो डिफरेंट होते हैं सकुलेंट्स और कैक्टस, इनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं। जैसे दूसरे कॉमन हाउस प्लांट्स होते हैं और सभी की जो हैबिट्स होती हैं डिफरेंट होती हैं, ऐसे ही सकुलेंट्स और कैक्टस प्लांट्स की हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं। तो इनके लिए हम डिफरेंट सॉइल जो है, वो बेसिकली इनकी जो बुनियाद होती है एक ही होती है कि इनको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जिसमें कि पानी ठहरे ना और जल्दी से ड्रेन हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वाली सॉइल इनको दें जो कि इनको इनके लिए फ़ायदेमंद भी हो और इनको न्यूट्रिएंट्स भी दे। सॉइल का इस्तेमाल हम इसलिए इनमें करते हैं कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर हम इसको स्किप करते हैं, उसकी जगह हम सिंडल डालते हैं और उसमें अपने सकुलेंट प्लांट्स को लगाते हैं, तो सिंडर में छोटे-छोटे से सुराख होते हैं। और बेसिकली सिंडर्स होते क्या हैं और ये आते कहाँ से हैं? वोल्केनोज़ जो होते हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं और में से लावा निकलता है, और ये हॉट लावा जो होता है जब ब्लास्ट होता है, और इसके बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं जो हिल्स होते हैं, और
छोटे-छोटे टुकड़ों में और बाज़-औक़ात इनकी ऐश भी बन जाती है। तो वो भी हम अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं, उसके जो रॉक्स होते हैं, इनमें छोटे-छोटे सुराख हो जाते हैं और उनके गर्म होने की वजह से और जब वो ठंडे होते हैं, तो वो अपनी जो पहाड़ की शक्ल होती है, जो पेबल्स, रॉक्स वगैरह की और वो उड़ के बहुत दूर-दूर तक जाते हैं, जब ये ब्लास्ट होता है वोल्केनो तो उसमें से बहुत सारे जो पीसेस बच जाते हैं उनको हम सिंडर कहते हैं। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो बहुत सारे कामों में यूज़ हो सकते हैं। उनको हम अपने प्लांट्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि उनमें छोटे-छोटे सुराख होते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। बहुत कम क्वांटिटी होती है जो कि वो अपने अंदर स्टोर करते हैं और प्लांट्स को देते हैं और क्योंकि ये जले हुए होते हैं तो इनके अगर बहुत छोटे-छोटे से पीसेस होते हैं वो हम ऐश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और बस इसका यही मकसद होता है अपने प्लांट्स में यूज़ करने का कि जो हम पानी दें वो जल्दी से ड्रेन हो जाए क्योंकि बहुत सारे हम में से होते हैं जो कि इनको कॉमन प्लांट्स की तरह ही लेते हैं। हालाँकि इनमें पानी स्टोर होता है, हम इनको बार-बार वाटरिंग करते रहते हैं और जिनको आदत होती है कि प्लांट्स को हर वक़्त वाटरिंग करने की, तो उनके लिए सिंडर बहुत अच्छी इनके लिए एक बेस हो सकती है किसी प्लांट की, किसी कैक्टस की, किसी सक्यूलेंट्स की, लेकिन इनमें हमें इज़ाफ़ी न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे क्योंकि जो सॉइल होती है उसमें कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाले हुए होते हैं, जबकि सिंडर्स में हमें अपने तौर पर अलग से इनमें शामिल करने पड़ते हैं। इनमें हम कंपोस्ट डाल सकते हैं और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। अगर आप सॉइल में इनको लगाते हैं, तो थोड़े से सिंडर्स जो हैं सॉइल में आप मिक्स कर सकते हैं। तो उसका यही बुनियादी मकसद होता है, पानी सॉइल में ठहरे ना और जल्दी से ड्रेन हो जाए और प्लांट जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, वो महफूज़ रहें। क्योंकि सिंडर इनमें पानी को खड़ा नहीं रहने देते तो ये रोट नहीं होते हैं। यही काम हम दूसरी सॉइल से भी ले सकते हैं। अगर जिन इलाकों में सिंडर अवेलेबल ना हो और हमें ना मिलते हों, तो ये हमारे पास रॉक्स होते हैं जो कि हम इनमें यूज़ कर सकते हैं, पेबल्स और स्टोन्स। तो इनमें कैल्शियम होती है, जो हिल्स होते हैं इनमें कुदरती तौर पर, तो इनमें थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अगर ये सिंडर नहीं भी हैं, अगर लावा रॉक्स नहीं भी हैं और वैसे ही जो होते हैं, हिल्स होते हैं, उनको क्रश करके तो इनके ये पेबल्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, अगर यही हमें मिल जाते हैं तो इनमें भी वही होता है न्यूट्रिएंट्स और वही चीज़ है कि वो पानी को ठहरने नहीं देते हैं और पानी को एक जगह देते हैं, स्पेस देते हैं नीचे ड्रेन होने के लिए और इस तरह हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। आपके पास सिंडर्स है, आप सिंडर्स यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप कंपोस्ट डाल सकते हैं और इसमें खाद इज़ाफ़ी डालनी ज़रूरी है क्योंकि खाली सिंडर्स में अगर हम कोई भी प्लांट्स लगाएँगे तो वो अ, उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होगी। जो कि हम सॉइल में प्लांट्स लगाएँगे उसमें न्यूट्रिएंट्स कुदरती तौर पर होते हैं, उसके ज़र्रात में बहुत बारीक ज़र्रात होते हैं, बहुत छोटे-छोटे से इनके ज़र्रे होते हैं और बाज़ का तो वो हम खुर्दबीन से देख सकते हैं कि उनमें कितनी किस्म की चीज़ें होती हैं सॉइल में। लेकिन सिंडर में, पेबल्स वगैरह में वो चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। इसमें आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसमें आप इज़ाफ़ी जो प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र्स होती हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं और इनको लगा सकते हैं। इनका बेसिकली मकसद यही होता है कि ये पानी को स्टोर नहीं होने देते, जल्दी से ड्रेन कर देते हैं। और इसमें ये सैंड है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। अगर आपके पास सिंडर है, उसका यूज़ कर सकते हैं और अगर सैंड है, तो इसका यूज़ आप अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। सक्यूलेंट प्लांट्स में, कैक्टस में और जो सहराई पौधे होते हैं, उनमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सैंड होती है, ये देखें आप ठहर नहीं रही है और ऐसे ही जब हम ये सॉइल में डालते हैं, तो ये सॉइल को भी ऐसे ही सॉफ्ट कर देती है, थोड़ी-सी ठंडी-ठंडी सी होती है और जो है प्लांट्स जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, इनमें हैप्पी रहते हैं।
और ये सॉइल में पानी को जमा नहीं होने देते हैं। इसी तरह ये पेबल्स हैं और ये मैं आपको बता दूं कि इन्हीं से हम स्टोन डस्ट भी बनाते हैं। स्टोन डस्ट इनको बहुत ज़्यादा बारीक क्रश कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक पीस लें, जो कि पाउडर फॉर्म में हो, तो फिर ये इसको हम स्टोन डस्ट भी कहते हैं। और जो सबसे बारीक होते हैं इनको हम पेबल्स कहते हैं। और ये पेबल्स हैं जो बारीक होते हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जो कि हम अपनी सॉइल को वेल ड्रेन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, वाइट, गोल्डन और इसी तरह मिक्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ब्लैक, वाइट और गोल्डन, और कुछ लाइट और कुछ डार्क कलर्स। तो आप वो मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। तो ये पेबल्स होते हैं जो कि स्मॉल साइज़ में होते हैं, और जो वाइट होते हैं ये थोड़े से कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, जो कि हम इसके ऊपर वाले सरफेस जो एरिया होता है प्लांट्स का, उसके ऊपर भी हम इसको डालते हैं एज अ डेकोरेशन। और ये होते हैं ग्रेवल्स। ग्रेवल्स थोड़े बिग साइज़ में होते हैं और पेबल्स है ये बिग साइज़ में होते हैं। और इनको कलर करके आप जो है फेरी गार्डन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स को आप डेकोरेट कर सकते हैं। और इनको हम जो है इसकी बेस में अगर हमारे पास ब्रोकन पीस नहीं है तो इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इनको हम इनमें से बहुत सारे पीसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत होते हैं। और कुदरती तौर पर इनमें कलर्स ऐड होते हैं, जो कि आप अपने छोटे से सक्लेंट प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको कलर भी कर सकते हैं। तो यही जो ग्रेवल्स होते हैं, पेबल्स बहुत छोटे से होते हैं, ग्रेवल्स थोड़े बड़े बड़े साइज़ में होते हैं। और इन ग्रेवल्स को ये अब ब्लैक कलर में हैं, तो इनको आप फ़िश एक्वेरियम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ग्रेवल्स ये मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं, और इनका कलर आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों पे लग रहा है, और इसमें और भी कलर्स होते हैं। ये बेसिकली एक्रिलिक पेंट्स हैं जो कि उतरते रहते हैं, लेकिन ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने अपने प्लांट्स पे यूज़ किया हुआ है, इसकी हैच बनाकर, और सेंटर में वाइट पेबल्स डालकर इसका पाथवे मैंने बनाया हुआ है। आप बहुत सारे और भी तरीक़ों से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, और इनमें थोड़े से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके प्लांट्स को मिल जाते हैं बहुत सारे कलर्स में, और कुदरती कलर्स होते हैं इनमें, और बहुत सारे साइज़ में आपको मिल जाते हैं। और जो ग्रेवल्स होते हैं, जैसे अ, ये मेरे पास हैं स्टोन्स, और जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स बहुत बिग साइज़ में भी हो सकते हैं और स्मॉल साइज़ में भी हो सकते हैं। तो रॉक्स की बहुत सारी शेप्स और इनके साइज़ेस होते हैं, इनके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे ही जो बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं पेबल्स होते हैं, उससे बिग हम इनको ग्रेवल कह लेते हैं, और ये डिफरेंट साइज़ में आपको मिल जाते हैं। और जो बहुत बिग साइज़ में होते हैं, बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, और उनको हम रॉक्स कहते हैं। तो इनके जो साइज़ हैं उनके हिसाब से इनके नेम्स थोड़े चेंज होते हैं, और इनके जो कलर्स होते हैं आपको बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप इनको खुद एक्रिलिक पेंट्स जो होते हैं उनसे खुद बहुत सारे कलर्स में इनको पेंट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि इसमें मैंने जो है साइड्स पे ब्लैक रॉक्स डाले हुए हैं और सेंटर में वाइट रॉक से पाथवे इसका जो है उसकी शक्ल देने की कोशिश की है। तो आप बहुत सारे तरीक़ों से इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सक्लेंट्स में, कैक्टस में। और जो सिंडर होते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनका यूज़ जो है सॉइल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपके पास रूट्स हैं आप सबका इस्तेमाल अपने कैक्टस सक्लेंट प्लांट्स में कर सकते हैं। और सबका मकसद एक ही होता है कि जल्दी से पानी ड्राई हो जाता है और इसमें पानी रुकता नहीं है। अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो इनको 1 मंथ तक, जो कि कैक्टस बिग साइज़ में होते हैं, अगर आपको 2 मंथ तक भी इनको वाटरिंग ना करें तो ये चलते रहते हैं, इनमें पानी स्टोर होता है। तो बाज़-औक़ात सिंडर का यूज़ जो होता है रोज़ प्लांट्स में भी कर सकते हैं। रोज़ प्लांट को भी पानी रोक के देना होता है, जिसकी वजह से उसमें भी सिंडर का इस्तेमाल करते हैं। सिंडर बेसिकली यानी कि ये है कि पानी उसमें रुके ना,
और जल्दी से ड्रेन हो जाए। अगर आप सिंडर के अलावा सॉइल में और इसमें सॉइल में आप शामिल करना चाहते हैं ग्रेवल्स, पेबल्स, अमूमन तो इसमें स्टोन डस्ट और पेबल्स ही यूज़ होते हैं सॉइल के अंदर। बाहर हम इसकी डेकोरेशन के लिए ग्रेवल्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़े बिग साइज़ में होते हैं, वो हम सॉइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पेबल्स जो होते हैं बारीक होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं और इनको हम सॉइल के अंदर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन्स और सिंडर्स वगैरह का मकसद यही होता है कि ये सॉइल को वेल ड्रेन बनाए और इनमें पानी रुके ना और हमारे सकुलेंट रोट ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।